आपका नाम? काजल। कहाँ से आई? कलान। जिला करने आई आप? सर, मेरे पति सुरजीत सिंह है। वो 2017 में मतलब मेरा रिलेशन था। 2017 से हम लोग एक दूसरे से बात करते थे। हम लोगों के परिवार को भी पता था। वो मतलब शादी के लिए बोल रहे थे कि हम शादी करेंगे तुमसे, लेकिन 2022 में वो शादी से मुकर गए। मतलब मुझे लेके तो गए थे शादी के लिए 2022 में कोर्ट मैरिज के लिए, लेकिन कोरोना काल का टाइम था तो उन्होंने मतलब वहाँ शादी ना करके सिर्फ मुझसे साइन करवा के बोले थे कि अंदर नहीं जाएंगे और ऐसे ही हो जाएगी। हमने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि हो गई कोर्ट मैरिज, साइन करवा के कागजों पे। कुछ दिन के बाद जब मैंने कागज मांगे तो उन्होंने बोला है ही नहीं कागज। मेरी प्रेगनेंसी थी 5 मंथ की, तो उनकी फैमिली ने और उन्होंने बोला था कि मतलब अल्ट्रासाउंड करवा लो। अल्ट्रासाउंड के लिए लेके गए उसावा में। उसावा वहाँ ले जाके एक मैडम से बात करके उन्होंने मेरे बच्चे का मतलब पर्सनल बॉडी पार्ट्स में टैबलेट रखवा दी और मेरे बच्चे का वहाँ पे अबॉर्शन करवा दिया। 5 मंथ का बेबी था, वो ख़त्म हो गया। जिंदा ही था फिर वो ख़त्म हो गया, उसकी दवा भी नहीं कर पाई। उसके बाद मतलब मेरे साथ एक घटना हुई 376 की, तो उसमें मैंने एप्लीकेशन दिया तो उनके ऊपर मुकदमा लिख गया। मुकदमा लिखने के बाद उनके परिवार ने कहा हमसे कि बेटा हम अच्छे से रखेंगे, शादी कर लो। तो मुझसे शादी की आर्य समाज मंदिर में 26/12/2022 को। उसके बाद 31 को कोर्ट मैरिज की जलालाबाद में। कोर्ट मैरिज के बाद फिर से जब मतलब मुझे घर पे लेके जाते थे शाम को, जैसे कभी रात में ले गए अंधेरे में, ऐसे खुल के नहीं ले जाते थे। मतलब बताना नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हुई है। उनका परिवार भी छुपा के और मुझे शाहजहानपुर में ही रखते थे। उनके परिवार वाले मालूम था कि शादी हुई? हाँ, परिवार वालों की मर्जी से हुई थी। परिवार वालों ने ही बोला था बेटा शादी मतलब कर लो, मुकदमा वापस ले लो। तो उसके बाद में मेरी दोबारा से प्रेगनेंसी हुई, ट्विंस बेबी थे। तो उन्होंने उनकी फैमिली ने और उन्होंने बोला था कि अभी बच्चा नहीं चाहिए, 1 साल तक रुक जाओ। तो मैंने मना कर दिया। उन्होंने अबॉर्शन के लिए बोला, मैंने मना किया। तो उन्होंने अपनी भाभी से, उनकी मम्मी ने मतलब और इन्होंने सब लोगों ने अपनी भाभी के द्वारा मुझे खाने में दवा खिलवाई। तो मेरे दोनों बच्चे वो भी मुझसे दूर हो गए फिर और मुझे छोड़ दिया। मेरे साथ बहुत बहुत मारपीट की पूरे परिवार ने। उनकी मम्मी कहती हैं कि हम तुमसे अपना वंश नहीं चलाएंगे, हम लोगों की कास्ट सेम नहीं है। मैं एससी से हूँ और वो जनरल से हैं, ठाकुर हैं जी। तो उनकी मम्मी कहती हैं कि मतलब तुमसे अपना वंश नहीं चलाएंगे, हम दूसरी शादी करेंगे। और मुझे पता भी नहीं है कि अब उन्होंने कहाँ से, लेकिन दूसरी शादी कर ली है। उनके भाई की कोई साली लगती है, कलान से। हाँ, अब मुझे छोड़ दिया है। वो लोग मतलब उनकी पावर है, उनको वो उसके उन्हें राजनीतिक संरक्षण है उनके पास। खनन का काम करते हैं, वो माफिया भी हैं। और अब मुझे रखना भी नहीं चाहते, मना कर दिया। अब मुकदमा लिखा गया है मेरा, मेरे साथ घटना हुई थी तो उस पर दोबारा से, तो उस पर 376 का मुकदमा लिखा हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। पुलिस उन्हें बचा देती है और सबके नाम भी निकाल दिए, सिर्फ सुरजीत को ही छोड़ा है। आपकी शादी कितने दिन होगा? शादी 2022 में 31 तारीख को की थी। तो आपकी ससुराल वाले नहीं रखना नहीं चाहते हैं, मना करते हैं कि हम नहीं रखेंगे तुमसे अपना वंश। लव अरेंज दोनों, फैमिली की मर्जी से हुई थी। थाने में भी कि मुकदमा लिख गया है, लेकिन अभी 6-7 महीना हो गया। उन लोगों ने स्टे लिया तो स्टे के लिए थाने में उनकी चलती है, क्योंकि वो भूमाफिया हैं तो खनन का काम करते हैं। थाने में उनकी अच्छी है पहुँच, वैसे भी उनकी नेता मंत्री सब लोगों से उनकी अच्छी है, चलती है। तो उन्होंने सर जी सर आप क्या चाहती हैं? मैं बहुत जगह भागी हूँ, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। उन्हें बचा दिया जाता है कहीं ना कहीं से। बस जो मेरे साथ किया है उनको उसकी सजा मिले। मेरी पूरी लाइफ बर्बाद करके और मुझे छोड़ दिया है। मेरे 3 बच्चों का अबॉर्शन करवा दिया, ख़त्म कर दिया। और मुझे शादी करके मतलब उनकी नज़र में एक लड़की की इज्जत से ज़्यादा बढ़ के उनकी जात दी है। काम क्या करते थे? वो खनन का काम करते हैं जी, मतलब मिट्टी खुदाई। 8 लोग हैं। राजीव गुप्ता, प्रदीप इनके मामा। 8 लोग हैं मेरे केस में। राजीव गुप्ता, इनके मामा प्रदीप, और संजीव, सुरजीत सिंह, इनके पिता धर्मेंद्र सिंह, इनकी मम्मी है सरोज सिंह, जिन्होंने मतलब इन लोगों ने बच्चों का अबॉर्शन करवाया है, और इनकी भाभी हैं माधुरी। और बाकी जो 376 में है वो हैं राजीव गुप्ता, संजीव, प्रदीप और मनोज गुप्ता और सुरजीत, 5 लोग ही हैं।